प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन या यूं कहें कि कुछ घंटे की यात्रा पर यूक्रेन पहुंच गए हैं। भारत के डिफेंस पार्टनर में से एक यूक्रेन का मोदी का ये दौरा कई मामलों में खास है। पहला ये कि इससे ठीक 6 हफ्ते पहले मोदी रूस गए थे, जिसके साथ यूक्रेन पिछले 2.5 साल से जंग लड़ रहा है। दूसरा ये कि पिछले 30 सालों में कोई भारतीय प्रधानमंत्री पहली बार यूक्रेन पहुंचा है, वो भी तब जब ये देश युद्ध की आग में जल रहा है। रूस ही नहीं, भारत की रक्षा क्षेत्र में यूक्रेन के साथ भी अच्छी साझेदारी है और दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र की तकनीकों और हथियारों का आदान प्रदान होता रहता है। इन हथियारों में सबसे खास है यूक्रेन की हवा से हवा में मार करने वाली R-27 मिसाइल, जिसका इस्तेमाल भारत में एयरफोर्स अपने Su-30 MKI फाइटर में कर रही है। आइए जान लेते हैं कि क्या है R-27 मिसाइल और डिफेंस सेक्टर में दोनों देश एक दूसरे से कितनी और कैसे मदद लेते हैं। यूक्रेन अपनी आजादी के बाद से ही सेना से जुड़ी टेक्नोलॉजी और उपकरणों के माध्यम से भारत के साथ रक्षा साझेदारी निभाता रहा है। यूक्रेन में निर्मित R-27 एयर टू एयर मिसाइल भारत के लिए काफी उपयोगी साबित हो रही है और इंडियन एयरफोर्स इसका इस्तेमाल अपने Su-30 MKI लड़ाकू विमानों में करती है। सबसे खास बात यह है कि इस मिसाइल का निर्माण रूस और यूक्रेन दोनों ही देशों में होता है और इन दोनों से भारत इन मिसाइलों को इंपोर्ट करता है। यूक्रेन और भारत के बीच पहले से ही 70 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अलग अलग 4 रक्षा समझौते हो चुके हैं। इनमें यूक्रेन की ओर से R-27 मिसाइल की सप्लाई भी शामिल है। साथ ही इन समझौतों के अनुसार भारतीय सेनाओं के लिए यूक्रेन नए हथियार देने के साथ ही उनके रखरखाव और विकास में ही मदद कर रहा है। पिछले सालों में भारत को अपने AN-178 मध्यम परिवहन विमान देने का भी संकेत यूक्रेन दे चुका है। साल 2009 में दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके अनुसार इंडियन एयरफोर्स के AN-32 बेड़े को वर्तमान में यूक्रेन अप टू डेट कर रहा है। यही नहीं, भारत में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के साथ मिलकर अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में भी यूक्रेन सहयोग के लिए इच्छुक है। इसके लिए दोनों देशों की टीमों में काफी पहले वार्ता हो चुकी है। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए भारत भी यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति भी कर रहा है। R-27 एक गाइडेड मध्यम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इस मिसाइल का डिजाइन अप्रैल 1962 में बनाया गया था और उत्पादन 1886 में हुआ था। आज रूस की फर्म विम्पेल और यूक्रेन की फर्म आर्टेम इसका उत्पादन करती है और दुनिया भर के 25 से अधिक देशों में इसके 6 अलग अलग वर्जन की सप्लाई है। इस मिसाइल का इस्तेमाल सभी तरह के लड़ाकू विमानों में हो सकता है। इसे रोटरक्राफ्ट क्रूज मिसाइलों और मानव रहित विमानों पर हमला करने के लिए बनाया गया है। दिन हो या रात, कैसा भी मौसम हो, 7 शक्ति निशाना R-27 मिसाइलों के अलग अलग वर्जन का इस्तेमाल दिन हो या रात या किसी भी मौसम में हवा में मौजूद अपने लक्ष्य पर निशाना साधने के लिए किया जाता है। आमतौर पर इस मिसाइल की लंबाई 4 मीटर, व्यास 0.23 मीटर और पंख का फैलाव 0.77 मीटर बताया जाता है। इसका वजन 253 किलोग्राम है और इसके एक वर्जन R-27 R1 को 25 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर 60 किलोमीटर की दूरी तक लॉन्च किया जा सकता है। इसकी गाइडेड टेक्नोलॉजी में कमांड अपडेट के साथ ही अर्धचक्रीय रडार सिस्टम शामिल है। वास्तव में साल 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेन स्वतंत्र देश बना। तब से कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री वहां नहीं गया। भले ही कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन नहीं गया हो, पर उसके साथ भारत की अच्छी रक्षा साझेदारी रही है। बहरहाल, इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।